हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बैंक से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सबको डिस्कस करेंगे। दोस्तों यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके जरूर फीडबैक दीजिएगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें पूछा था दोस्तों, भारत में नोट प्रिंट करने का अधिकार किसके पास है। तो दोस्तों भारत में जो नोट प्रिंट करने का अधिकार किसके पास है दोस्तों, ये RBI के पास है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। दोस्तों जो भारत में नोट प्रिंट होता है वो 4 जगह होता है। कहाँ कहाँ पे होता है देख लीजिए। पहला दोस्तों ये नासिक में होता है, नासिक यानी महाराष्ट्र में होता है। पहला नोट प्रिंट कहाँ होता है, नासिक महाराष्ट्र में होता है। दूसरा देवास में होता है, ये कहाँ पे है दोस्तों, मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। तीसरा दोस्तों मैसूर में होता है, मैसूर कहाँ पे है, कर्नाटक में है। और चौथा दोस्तों ये सालबोनी में होता है और ये कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में। सबसे नवीनतम प्रिंटिंग यही है सालबोनी, जो कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में। यानी जो हमारा नोट प्रिंट होता है वो कहाँ, वो किसके पास उसका अधिकार होता है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI के पास होता है। और नोट हमारे 4 जगह प्रिंट होता है, नासिक, मैसूर, देवास और सालबोनी में। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्वर्ण पर ऋण देने वाला एकमात्र बैंक कौन सा है। तो दोस्तों अब तो बहुत से बैंक के ऋण देने लगे हैं स्वर्ण पर, लेकिन कुछ फाइनेंस ऐसे हैं जो सिर्फ स्वर्ण पे ही लोन देते हैं। जैसे है ये मुथूट फाइनेंस है और ये है मनपुरम फाइनेंस। ये ऐसे फाइनेंस हैं जो सिर्फ स्वर्ण पर ही लोन देती हैं और किसी माध्यम पे ये लोन नहीं देती हैं। अगर आप सोना देंगे तभी ये आपको ऋण देंगी, नहीं तो नहीं देंगी। ये भी क्वेश्चन पूछा है। और अब देख लीजिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा है, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष दोस्तों ये KC नियोगी थे। जो हमारा प्रेजेंट टाइम में चल रहा है 15वां वित्त आयोग, इसके जो अध्यक्ष हैं ये हैं NK सिंह है। इनका क्या नाम है, NK सिंह है। और हमारे वित्त आयोग की स्थापना जो हुआ है वो अनुच्छेद 280 के तहत हुआ है। ठीक है, जो हमारे पहले वित्त आयोग थे कौन थे, KC नियोगी इनका नाम था। और जो प्रेजेंट टाइम में 15वां वित्त आयोग है चल रहा है, उसके अध्यक्ष कौन है, NK सिंह है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप 5 स्टार लगा सकते हैं। ठीक है, पूछा है कि इससे कई तरह से क्वेश्चन पूछा है, इस सारे को हम डिस्कस किए हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है कि नाबार्ड का पूरा नाम क्या है। पहले पूछा है नाबार्ड का फुल फॉर्म, तो इसका देख लीजिए, ये होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, इसका पूरा क्या नाम होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। जो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, ये हुई थी 12 जुलाई 1982 में। कब हुई थी, 12 जुलाई 1982 में। और किसकी समिति पर हुई थी दोस्तों, बी शिवरमन समिति के आधार पर। किसके आधार पर हुई थी, बी शिवरमन समिति के आधार पर हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो है GR चिंताला, इनका नाम है दोस्तों गोविंद राजलू चिंताला। इनका पूरा नाम क्या है, गोविंद राजलू चिंताला। मैक्सिमम आप देखेंगे GR चिंताला लिखा रहेगा। ठीक है, तो अगर पूछ ले कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी दोस्तों, 6वीं पंचवर्षीय योजना के तहत नाबार्ड की स्थापना हुई थी दोस्तों। देखिए नाबार्ड यानी ना बढ़ पाएगा यदि चिंता लाएगा। ठीक है, अगर ऐसे इसको ठीक से याद कर पाएंगे इसके अध्यक्ष कि नाबार्ड मतलब क्या, ना बढ़ पाएगा यदि चिंता लाएगा, तो नाबार्ड के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, GR चिंतालू हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पर देखिए ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ध्यान रखिएगा, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय किस बैंक के साथ हुआ है। किसके साथ हुआ दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक के साथ हुआ है। किसके साथ हुआ है, पंजाब नेशनल बैंक के साथ हुआ है। आइए देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है दोस्तों, यहाँ पूछा है RBI की स्थापना। दोस्तों ये जरूर पूछता है, RBI की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। RBI की जो स्थापना है वो कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। जो इसके गवर्नर है प्रेजेंट टाइम में एक शक्तिकांत दास है। जो प्रेजेंट टाइम में इसके गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास हैं। और RBI की स्थापना ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल 1935 में हुआ था, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण ज़्यादा पूछता है, तो राष्ट्रीयकरण भी ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1 जनवरी 1949 को हुआ था। 1 जनवरी 1949 को RBI का क्या हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पहला बैंक कौन है। तो भारत का सबसे पहला बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तानी। कौन था, बैंक ऑफ हिंदुस्तानी, ये भारत का सबसे पहला बैंक था। आइए इसके बारे में और देखते हैं कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे नाबार्ड के बारे में क्वेश्चन पूछता है वैसे सेबी के बारे में पूछता है। ठीक है, यहाँ पर सेबी के बारे में देख लीजिए।
देखिए सेबी की फुल फॉर्म पहले पूछेगा, तो सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, एस से हो जाएगा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। और जो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, ये 12 अप्रैल 1988 में हुई थी। ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई थी। पूछेगा किस अधिनियम के तहत हुई थी, तो 30 जनवरी 1992 अधिनियम। ठीक है, एक्ट जब पूछेगा तो वहाँ क्या हो जाएगा, 1992 हो जाएगा। इसका जो मुख्यालय है कहाँ पे है, मुंबई और महाराष्ट्र में है। ठीक है, मुंबई अर्थात महाराष्ट्र में है। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके जो अध्यक्ष है ये माधोपुरी बुच हैं। ठीक है, इनके जो अध्यक्ष हैं यानी चेयरपर्सन कौन है, माधोपुरी बुच हैं। ये सेबी की पहली महिला, ध्यान रखिएगा, सेबी की पहली महिला कौन है, माधोपुरी बुच। ऐसे भी पूछता है कि सेबी की पहली महिला कौन है, इसके चेयरपर्सन ये माधोपुरी बुच हैं। आइए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें पूछा है योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, वो कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। इसी योजना आयोग के आधार पर अब क्या इसको समाप्त कर दिया गया है, अब हमारा क्या बनाया गया है, नीति आयोग बनाया गया है। ठीक है, क्या बनाया गया है, नीति आयोग बनाया गया है। और इसके भी अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो जब उस समय योजना आयोग बना था उस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इसीलिए क्या थे, अध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे इनके, गुलजारी लाल नंदा हो जाएंगे। इसके उपाध्यक्ष कौन थे, गुलजारी लाल नंदा। और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 15 मार्च 1950 में हुई थी। ठीक है, अब इसको समाप्त करके क्या बनाया गया है, नीति आयोग बनाया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें पूछा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किसके द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसको शॉर्टकट में बोलते हैं IMF। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, IMF। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा है 1931 में PC महालनोबिस ने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ पर की थी। ठीक है, पूछा है 1931 में PC महालनोबिस ने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ पर की थी, तो इन्होंने कोलकाता में की थी। कहाँ पे की थी, कलकत्ता में की थी। ठीक है, और कब की थी इन्होंने दोस्तों, 19 जून को। ठीक है, 19 जून 1931 में की थी। तभी से 19 जून को हम लोग राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में मनाते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। आइए इसके बारे में और देखिए। यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाले दोनों टॉपिक कम से कम 2-3 बार रेलवे में पूछा जा चुका है। ठीक है, पूछा था कि ये 14 ऐसे देखिए, ऐसे क्वेश्चन भी पूछा घुमा कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1969 में। ठीक है, ऐसे भी याद रखिए कि 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था दोस्तों, 14 हुआ था। ठीक है, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, 14 हुआ था। और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और दोनों का राष्ट्रीयकरण किसने किया था दोस्तों, इंदिरा गांधी ने किया था। ठीक है, उस समय ये प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इन्होंने ही 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। ठीक है, ध्यान रखिए, अगर डेट भी पूछे तो पहला जो 1969 में किए थे 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये कब हुआ था, 19 जुलाई 1969 में हुआ था। तो उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों बैंक से जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे हमने कवर कर दिए हैं। वीडियो को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट करके जरूर फीडबैक दीजिएगा दोस्तों। मैं बहुत जल्दी खेल से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, IIT से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन सबको कवर कर देंगे। कोई टॉपिक नहीं होगा, आजकल में सारे टॉपिक हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो अगर दोस्तों बस वीडियो पे आप बने रहिए। अच्छा लगेगा लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा ताकि मेरे थोड़ा सा सब्सक्राइबर बढ़ जाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।